गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो भरत जो है वो माँ से आके जब पूछते हैं और उनको जब माँ से पता चलता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है तो उनके सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ता है, बहुत अपसेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ, मरते वक्त पिताजी मेरे लिए क्या कोई संदेशा छोड़ के गए थे? तो माँ कहती है, नहीं भाई, वो तो अब चाल चल रही है जिससे कि बेटे को पिता के लिए दुख भी ना हो और ये जो राजा का पोस्ट है ये भी उनको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी झिझक ना हो। उनको लगेगा कि मेरे पिता तो मेरे साथ बायस्ड थे ही, तो फिर ये मेरा ही है, ये नहीं एक्सेप्ट करता। इसलिए उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पूरा सत्य नहीं बताती है, आधा सत्य बताती है और कहती है कि मरते वक्त तुम्हारे पिता के मुंह से केवल 3 शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते और हे लक्ष्मण। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। भरत बहुत व्याकुल थे, उनकी विकलता, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक तो इतना बड़ा शोक संवाद, अचानक ये सब घट गया और ऊपर से उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि पिताजी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो गया है? वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। पिताजी के पास से के बाद यदि वो और किसी से मिलना चाहते थे तो उनके बड़े भ्राता राम थे, तो राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। अब कह के यहाँ भी नहीं कहती है कि किस लिए क्या हुआ है, क्या कहती है कि भाई महाराज ने तो राम को वनवास दे दिया है, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 14 वर्षों के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए और इसलिए पहले कि वो कुछ और क्वेश्चन करे, उसको शांत करा देने के लिए कहते हैं कि सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, क्योंकि कैकेयी ने ये सब चीज़ अपने आप उसको बता दिया, क्योंकि कैकेयी भरत की माता थी और उसे पता था कि इसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो है उसी के पास राम लक्ष्मण सीता इन्हीं से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही ये सब बता दिया। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? वनवास ये तो बहुत कठोर दंड है और ये तो बहुत दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, तो वनवास क्यों? क्या भ्राता राम से कोई अपराध हो गया है? उनसे कोई गलती हो गई है? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। अब माता इतना झूठ कैसे कह सकती है? राम भी तो उनको प्रिय ही थे। तो माता कहती हैं कि नहीं, राम ने कोई अपराध नहीं किया और महाराज ने भी उनको जो वनवास दिया है यह कोई दंड स्वरूप नहीं दिया है। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। अब वो सच बता देती है कि मैंने ही महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। माँ कह देती है सच्चाई कि मुझे तुम्हारे हित में, भरत के लिए कहती है कि तुम्हारे बेटरमेंट के लिए मुझे यही सही लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती और मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते हुए देख नहीं सकती। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। माँ कहती है कि बेटा, ये मैंने जो भी किया आपके लिए किया और मुझे तुम्हारे लिए जो ठीक लगा मैंने वही किया और पूरे अपने वरदान की कथा सब कुछ बयां की और कहा कि बेटा अब तुम उठो, राजगद्दी को संभालो, क्योंकि अब ये राजगद्दी अयोध्या की निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। निष्कंटक बिना कांटे का, तुम्हारे पथ में कोई बाधा नहीं है, कोई तुम्हारा राज्य तुमसे नहीं ले सकता है, क्योंकि अब तुम ही हो जो बड़े हो और जो ये ले सकते हो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है। सोचो, जहाँ वो अपने भाई को भगवान की तरह पूछता था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज्य उसको चाहिए, उसके लिए बाधा उत्पन्न हो सकती है। कितना कलुष मन में भरा पड़ा था कैकेयी के।
भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, बहुत गुस्से में आ गए, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते, ये तुमने क्या कर दिया माँ, ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम तो अपराधिनी हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, वन तुम्हें जाना चाहिए था और इतने बड़े अपराध के लिए तुमको वन जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है और ये राजपाट, ये जो जिसकी बात आप कर रही हैं, ये सब मेरे लिए अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है मेरे पास। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। और अब ऐसा राज्य जिसके लिए अपने पिता को खोना पड़े, अपने आराध्य भगवान समान अपने भाई को से बिछड़ना पड़े, ऐसे राज्य को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ये सब मेरे लिए नहीं है। ये आपने क्या कर दिया माँ, बहुत धिक्कार करते हैं, बहुत धिक्कारते हैं अपनी माँ। आप समझ सकते हैं भरत के क्रोध को, क्यों वो इतने गुस्से हैं, कितने क्यों इतना नाराज हैं। कहाँ वो एकदम भरा पूरा राजी खुशी अपना परिवार छोड़ के गए थे और कहाँ ये सब घटना घट रही है, ये उनके कल्पना से भी परे था। तो उसका उनका धिक्कार निकलना तो बहुत स्वाभाविक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले प्रकरण में आगे कहानी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।